everyone. In this video we will going to discuss deleted topic of class 12th business, economics and account. जो आपके इन तीनों में टॉपिक्स डिलीट हुए हैं वो हम देखने जा रहे हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और सिंपली आप इसको ये वीडियो देखने के साथ साथ आप इसे बुक में मार्क भी कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं आपके सामने है प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि आपकी बिजनेस की जो फर्स्ट बुक है उसकी यूनिट 3 है बिजनेस इन्वायरमेंट। इसमें जो पहला आप देख रहे हैं डिमोनेटाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो आपको नहीं पढ़ना है। और इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज ऑन बिजनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको नहीं पढ़ने हैं। जो आपकी यूनिट 4 है प्लानिंग, इसमें सिंगल यूज़ एंड स्टैंडिंग प्लान्स, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल्स, बजट, प्रोग्राम, ये आपको नहीं पढ़ना है। यूनिट आपकी 5 है ऑर्गेनाइजिंग, इसमें आपका कॉन्सेप्ट था फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। यूनिट आपकी 6 है स्टाफिंग, इसमें स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको सिंपली नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप ये मार्क करते रहें बुक में साथ साथ। और जो आपकी यूनिट 7 है डायरेक्टिंग, इसमें बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हाउ टू ओवरकम दी बैरियर्स, ये वाला आपको भी टॉपिक नहीं पढ़ना है। जो आपकी यूनिट 8 है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, इसका रिलेशनशिप और इसका जो डिफरेंस था आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं जो आपकी सेकंड बुक है बिजनेस फंक्शन, फाइनेंस एंड मार्केटिंग, इसमें जो आपकी यूनिट है 11 मार्केटिंग, इसमें फ़िज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन का जो आपका कॉन्सेप्ट था, इसके कंपोनेंट्स एंड चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से ये आपको नहीं पढ़ना है। और यूनिट आपकी 12 है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन के इम्पॉर्टेंस जो हैं वो आपको नहीं पढ़ने। और कंज्यूमर अवेयरनेस, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज मीन्स नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के रोल्स आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। अब ये साथ साथ मार्क करते रहें बुक में, ठीक है। अब आपकी बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में जो आपकी फर्स्ट बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें से आपकी 2 यूनिट में से कुछ कॉन्सेप्ट डिलीट हुए हैं। जैसे कि आपकी सेकेंड यूनिट है मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग में कंट्रोल ऑफ क्रेडिट थ्रो बैंक रेट, CRR, SLR, रेपो रेट एंड रिजर्व रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये वाले टॉपिक आपके डिलीट हुए हैं, ठीक है। आप ये मार्क कर लेना साथ के साथ। और यूनिट 5 है आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, यानी कि BOP, इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट का जो मीनिंग था वो डिलीट हुआ है। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन फ्री मार्केट, ये भी आपका डिलीट हुआ है, ठीक है। जो आपकी सेकेंड बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें जो यूनिट 7 है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, इसमें ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, ये वाला टॉपिक, और अल्टरनेटिव फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये वाला टॉपिक, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी, ये वाले टॉपिक्स आपके डिलीट हुए हैं। तो हमने अभी तक देख लिए हैं बिजनेस के और इकोनॉमिक्स के जो आपके टॉपिक डिलीट हुए हैं। अब बात करते हैं अकाउंटेंसी की। अकाउंटिंग में आपके NPOs और पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज़ के टॉपिक में से डिलीट हुए हैं। पहला देख लेते हैं, आपकी यूनिट 2 है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। इसमें जो आप पढ़ते थे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इसमें एक एडजस्टमेंट आती थी, एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल अकाउंट एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, ये वाला कॉन्सेप्ट अब आपको नहीं पढ़ना है। और रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, इसमें एक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको नहीं पढ़ना है। यानी कि सिंपली आप ये बुक में मार्क कर लें, ये वाले जो अभी आपको लोन अकाउंट वाले क्वेश्चंस दिखेंगे या आप उनको नहीं करने एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है। और इसमें प्रिपरेशन ऑफ डिक्रीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड एग्जीक्यूटर अकाउंट, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। जो आपकी यूनिट 3 है फर्स्ट बुक में अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, इसमें अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर में रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के 2 मेथड्स जो अब आपको नहीं पढ़ने हैं। फर्स्ट इज लमसम वाला और ड्रॉ ऑफ लॉट्स, ठीक है।
जो आप ड्रॉ ऑफ लॉट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ते थे और लमसम वाला मेथड, ये दोनों मेथड आपको नहीं पढ़ने। तो जैसे कि हमने देख लिया अकाउंट्स, बिजनेस एंड इकोनॉमिक में जो जो आपको अभी टॉपिक्स नहीं पढ़ने, तो आप ये अपने बुक में मार्क कर लें सारे, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि आपको एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और बाकी तो आपको पढ़ना ही है, बस ये टॉपिक आपकी बुक आपको पता रहेगा कि नहीं पढ़ने। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।